हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, आज है 30 जनवरी और आज हम 30 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहां पर आपको जानकारी मिलेगी डेली के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में किस वीज़ा के होल्डर्स को अमेरिका में काम जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है, हाल ही में H1B वीज़ा धारकों को अमेरिका में काम जारी रखने की मंजूरी नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दे दी है। और अगर हम बात करें H1B वीज़ा की, तो इस वीज़ा को डोनाल्ड ट्रंप के दौर में रोक लगा दी गई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत H1B वीज़ा के होल्डर्स पर रोक लगा दी थी। हमारा अगला सवाल, इस वर्ष की जारी सैलानियों की पसंदीदा 25 शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी सैलानियों की पसंदीदा रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली को 15th प्लेस पर रखा गया है। और बात करो अगर जयपुर की, तो जयपुर 24वें नंबर पर है और पूरे भारत से 4 शहर यानी कि दिल्ली, जयपुर, गोवा, उदयपुर को सैलानियों की पसंदीदा शहरों की लिस्ट में रखा गया है। और बात करें अगर पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर इंडोनेशिया का बाली शहर है, जिसने हाल ही में लंदन शहर को पीछे छोड़कर अपना पहला पोजीशन हासिल किया है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में सेफ क्लेयर स्मिथ अपने रेस्टोरेंट के लिए 3rd मिशेलिन स्टार जीतने वाली कौन सी ब्रिटिश वुमन बन गई है? तो हाल ही में सेफ क्लेयर स्मिथ ने 3rd मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली ब्रिटिश वुमेन बन गई है। और सेफ क्लेयर स्मिथ के बारे में बता दूं कि ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी में केटरिंग की जिम्मेदारी बखूबी रूप से निभाने वाली और इसके साथ ही साथ 3rd मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली ब्रिटिश वुमेन बन गई है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा सबसे तेज कितने टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर बन जाते हैं। और बात करें अगर गेंदबाज कगिसो रबाडा की, तो इन्होंने अपने 44वें टेस्ट में 8154वीं बॉल पर सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं और ये ऐसा करने वाले तीसरे बॉलर हैं। और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हमारा अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर हाई कोर्ट को, यानी कि पीवी संजय कुमार अब मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। और बात करें अगर पीवी संजय कुमार की, तो ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में सन 2000 से 2003 तक सरकारी अभियोजक के तौर पे सेवा दे चुके हैं। और इनके बारे में बता दूं कि ये 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज भी बने थे। हमारा अगला सवाल, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है? तो इसका सही जवाब है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन 44 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और बात करें अगर गोलकीपर प्रशांत डोरा की, तो इन्होंने साल 1999 में सैफ कप और सैफ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि भारत की तरफ से सैफ कप में इन्होंने 1999 में हिस्सा लिया है। हमारा अगला सवाल, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में किस विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है? यानी कि हाल ही में अमेरिका में बाइडेन के प्रशासन काल में जिस विभाग पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया जाता है, उस विभाग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है, उस विभाग का नाम ऊर्जा विभाग है। और इन 4 में से तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ और तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामले यानी कि ऑफिस ऑफ साइंस में चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। और बात करो अगर तारक शाह की, जिन्हें चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इस पद पर नियुक्ति पाने वाले ये भारतीय मूल के पहले अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। हमारा अगला सवाल, भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो इसका उद्देश्य पूरे विश्व में ऊर्जा की सुरक्षा और उसके सहयोग को मजबूत बनाना है। और बात करें अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सचिव की, तो इसके सचिव का नाम संजीव नंदन सहाय है
और आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले निर्देशक का नाम डॉक्टर फातिल बिरोल है। और इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में 30 मेंबर हैं, यानी कि इस एजेंसी के 30 कंट्री मेंबर हैं। और इस एजेंसी की स्थापना सन 1974 में होती है। और बात करें विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1944 को होता है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और बात करें अगर नाबार्ड की यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की, तो इसकी ओनर सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और बात करें अगर नीति आयोग की यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के हाथों होता है। और बात करें इसके चेयरमैन की, तो इसके चेयरपर्सन का नाम नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन का नाम राजीव कुमार है। और नीति आयोग के सीईओ का नाम अमिताभ कांत है। हमारा अगला सवाल, आईसीसी ने तीनों क्रिकेट फॉर्मेटों में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कारों की घोषणा की है। यानी कि हाल ही में आईसीसी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों को जिस पुरस्कार देने की घोषणा की है, उस पुरस्कार का नाम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है। और बात करें अगर आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को होता है और इसका हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है। और बात करें साल 2005 के पहले की, तो साल 2005 के पहले इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में था। और पूरे विश्व की 104 कंट्री आईसीसी की मेंबर है और आईसीसी के सीईओ का नाम मानू साने है, जो कि एक भारतवंशी है। और बात करें अगर आईसीसी के चेयरमैन की, तो आईसीसी के चेयरमैन का नाम ब्रैड बार्कले है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से है। हमारा अगला सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। यानी कि अमेरिका से जो F-35 जेट्स बेचे जा रहे थे, वो किस देश को भेजे जा रहे थे। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने के फैसले पर अस्थायी तौर पर जो बाइडेन ने रोक लगा दी है। और रिपोर्ट्स की माने तो इसका रीज़न साल 2019 में ट्रंप के संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को F-35 बेचे जाने के फैसले से अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ना पाया गया है। यानी कि F-35 जेट्स अमेरिका से यूएई में जाता है और फिर यूएई वाले ईरान को भेज देते हैं और वही ईरान F-35 फाइटर जेट्स लेके अमेरिका के सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाता है। तो इसी सब फैसलों के चलते हुए अस्थायी तौर पर F-35 फाइटर जेट्स को बेचने से रोक लगा दी गई है। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।